प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 5 शीर्षक ऐसे ऐसे लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, यह पाठ बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक अत्यंत मनोरंजनपूर्ण एकांकी है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि एकांकी नाटक की एक अत्यंत रोचक लोकप्रिय विद्या है। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी साहित्य में एकांकी का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी एक घूंट, जो कि 1929 ईस्वी में आई थी, से आगे बढ़ते हुए वर्तमान में एकांकी ने मंचन तथा पठन दोनों ही दृष्टियों से अभूतपूर्व विकास किया है। तो आइए अब हम एकांकी का अध्ययन आरंभ करने के क्रम में इस एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी के जीवन वृत्त पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य जगत में विष्णु प्रभाकर जी का नाम अत्यंत प्रतिष्ठित एवं जाना माना है। हिंदी के कहानी, उपन्यास तथा नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा संपन्न रचनाकार विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नामक गांव में सन 1912 ईस्वी में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा हरियाणा के हिसार में हुई थी और इन्होंने अपने जीवन का आरंभ सरकारी नौकरी से किया था और बाद में इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन किया। तो बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आवारा मसीहा, जो कि एक जीवनी है। उपन्यास कोई तो निशिकांत, नाटक गांधार की भिक्षुणी, यात्रा वृत्तांत ज्योतिपुंज हिमालय, निबंध संग्रह जन समाज और संस्कृति आदि। तो बच्चों, आइए अब हम इस मनोरंजनपूर्ण एकांकी ऐसे ऐसे का अध्ययन करता है। किंतु सर्वप्रथम आप लोग यह बताइए कि आप में से किसने 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 स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाए हैं कभी? मैं जानती हूँ आप में से सभी ने कभी ना कभी ऐसा बहाना तो जरूर बनाया होगा। बच्चों, कोई बात नहीं, ये स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाना बच्चों की एक स्वाभाविक मनोदशा है, जिससे बचपन में हर कोई गुजरता है। मैं आपको एक पते की बात बताती हूँ। शिक्षक के मार के डर से हमने भी ऐसे बहाने बचपन में बनाए हैं। तो बच्चों, इस एकांकी का एक प्रमुख पात्र है मोहन नामक कक्षा 3 का बच्चा, जो कि अपने स्कूल का काम पूरा नहीं किया है और मास्टर जी के मार के डर से बहाने बना रहा है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। इस रोचक पात्र के द्वारा लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने अत्यंत मनोरंजनपूर्ण और चित्रात्मक इस एकांकी का वर्णन किया है। तो सर्वप्रथम हम इस एकांकी के पात्र को जान लेते हैं। बच्चों, इस एकांकी का सबसे प्रमुख पात्र है मोहन नामक बच्चा, जो कि एक तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। माँ मोहन की माँ, दीनानाथ मोहन के पड़ोसी, पिताजी मोहन के पिताजी, और इसमें मास्टर साहब हैं, जो कि मोहन के स्कूल के मास्टर जी हैं, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। तो बच्चों, इस एकांकी के सबसे प्रथम दृश्य को लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने अत्यंत ही प्रभावशाली एवं शब्दों के सुंदर संयोजन के माध्यम से हमारे सामने दृश्यमान कर दिया है। दृश्यमान अर्थात जब आप इसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि लेखक ने जो मोहन के फ्लैट के बैठक का दृश्य को शब्दों के माध्यम से दिखाया है, वह बिल्कुल हमारी नजरों के सामने दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह इनकी सशक्त, सुंदर एवं सजीव शब्दों का कमाल है। तो बच्चों, इस सुंदर सजे हुए बैठक के कमरे में एक तख्त पर मोहन नामक छोटा बच्चा पेट पकड़कर लेटा हुआ है और पास ही उसके माता पिता अत्यंत
चिंतित अवस्था में बैठे हुए हैं और मोहन की दशा के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। मोहन की माँ बोल रही है, क्यों जी, इसने कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? इस पर पिताजी बोलते हैं, नहीं, इसने तो कल केवल एक केले और एक संतरा खाया था। फिर पिताजी मोहन से पूछते हैं, बच्चे बताओ, तुम्हारे पेट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है? कांटी के जैसे कुछ चुभ रहा है या क्या हो रहा है? मोहन का जवाब एक ही है, नहीं, बस एक ही रट लगाए हुए है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। पिताजी और माँ दोनों बहुत ही चिंतित हैं। तभी उनके एक पड़ोसी दीनानाथ जी वहाँ आते हैं। दीनानाथ जी से भी इसी बात की चर्चा होती है और वे तीनों मोहन की दशा देखकर बड़े ही चिंतित होते हैं। फिर उन्होंने विचार किया कि डॉक्टर एवं वैद्य जी दोनों से सलाह ली जाए। फिर वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते ही मोहन की जीभ देखते हैं, उसके पेट को देखते हैं और फिर उससे पूछते हैं सारी बातें। फिर वैद्य जी ने बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, यह लग रहा है इसका वायु रुक गया है, इसी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी इसे एक पुड़िया दे देता हूँ, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर दीनानाथ जी चले जाते हैं वैद्य जी के साथ पुड़िया लेने। तभी डॉक्टर साहब का आगमन होता है। डॉक्टर साहब भी आते ही मोहन के बारे में सब हाल पूछते हैं और उसके पेट को दबा कर देखते हैं, फिर उसकी जीभ को देखते हैं। फिर डॉक्टर साहब भी बोलते हैं, आजकल तो अनेक प्रकार के पेट दर्द नामक रोग चल गए हैं, किंतु घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इसे अभी दवा दे देता हूँ, यह बिल्कुल भला चंगा होकर शाम तक दौड़ने लगेगा। फिर मोहन के पिताजी चले जाते हैं डॉक्टर के साथ दवाई लेने। फिर माँ अत्यंत ही चिंतित होकर मोहन के कभी सिर को सहला रही है, कभी अपने बच्चे को देख रही है। तभी उसके पड़ोसन का आगमन होता है और पड़ोसन भी माँ को कहती है कि जाने आजकल कैसी कैसी बीमारियाँ चली गई है, अजी हमें तो नाम भी ना पता होता है और हम परेशान हो जाते हैं। माँ और चिंतित हो जाती है। तभी अचानक मोहन के मास्टर जी का आगमन होता है और बच्चों, मोहन के मास्टर जी का जो आगमन है इस एकांकी में अत्यंत ही रोचक यह घटना है। बच्चों, वो कहते हैं ना कि किसी भी नाटक अगर देखते हैं हम या फिर कोई कहानी पढ़ते हैं, उसमें एक अंत में क्लाइमेक्स आता है। तो बच्चों, इस एकांकी ऐसे ऐसे का भी अब यह क्लाइमेक्स है और जो क्लाइमेक्स का दृश्य होता है वो तो आप जानते हैं, अत्यंत ही रहस्यमय, रोचक एवं मनोरंजन पूर्ण होता है। तो अब यह घटना भी जो है मास्टर जी का मोहन के घर आना अत्यंत ही रोमांचकारी है। बच्चों, मास्टर जी ने आते ही पूछा, क्यों मोहन, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है? माँ बोलती है, हाँ देखिए ना मास्टर जी, मोहन बस एक ही बात बोल रहा है, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मास्टर जी धीमे से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं माँ से, यह मोहन के कुछ ना खाने का दर्द नहीं है, बल्कि मैं तो इस रोग से भली भांति परिचित हूँ। तब माँ आश्चर्य से देखती है, अरे मास्टर जी ये क्या बोल रहे हैं? फिर मास्टर जी बोलते हैं, यह मोहन जैसे लड़कों को अक्सर होता है यह पेट दर्द, मैं अभी बताता हूँ। फिर मास्टर जी मोहन से कहते हैं, क्यों मोहन, स्कूल का काम तो तुमने किया है? अब मोहन बिल्कुल मौन हो गया। अब लग रहा है कुछ कुछ माँ को भी मोहन की दशा का भान हो चला था। तब माँ ने पूछा मोहन को, मोहन, मास्टर जी जो बोल रहे हैं पहले तुम उसका जवाब दो। कुछ देर तक तो मोहन मौन रहा, यानी चुप रहा, किंतु वह कब तक चुप रहता? फिर उसने इनकार में सिर हिलाया। अब मास्टर जी जोर से हंसे और बोले उनकी माँ से, यह ऐसे ऐसे और कुछ नहीं, स्कूल का काम ना कर पाने का डर है। माताजी, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने छुट्टियों में खूब धमाचौकड़ी मचाई और स्कूल का काम नहीं किया। अब माँ
बिल्कुल ठगी सी आश्चर्यचकित होकर मोहन की ओर देख रही है। अरे इस मोहन ने तो हम सबको अच्छी प्रकार से ठगाया है। तभी मोहन के पिताजी और पड़ोसी दीनानाथ जी का आगमन होता है और माँ उनसे सारा हाल कहती है कि अजी यह मोहन के पेट में ऐसे ऐसे और कुछ नहीं, स्कूल का काम ना कर पाने का डर है। पिताजी और दीनानाथ जी भी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और पहले तो सभी को बहुत गुस्सा आता है, फिर अचानक वे बच्चे के बाल मनोविज्ञान की बात समझकर ठठाकर हंस पड़ते हैं। चारों ओर हंसी की आवाज गूंजती है और यह एकांकी यहीं पर समाप्त होती है। तो बच्चों, इस एकांकी में आपने देखा कि छोटा बच्चा मोहन स्कूल का काम नहीं कर पाया है, तो उसने स्कूल ना जाने के बहाने के लिए बार बार सबों को पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है कह कर परेशान कर रहा है और स्कूल का होमवर्क तो उसने किया नहीं। तो अब वह क्या करता, तो वह सभी को स्कूल जाने से बचने के लिए परेशान कर रहा है। लेकिन बच्चों, यह ठीक बात नहीं है। आपने देखा कि मोहन के पिताजी, माताजी, पड़ोसी, वैद्य जी, डॉक्टर सभी कितने परेशान और चिंतित हो गए। तो आप सभी अच्छे बच्चे हैं, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। स्कूल का काम सही समय पर जरूर पूरा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का यह पाठ आपको अत्यंत मनोरंजनपूर्ण लगा होगा और आपने इस पाठ को पढ़कर बहुत ही आनंद उठाया होगा। तो अब आप इस पाठ को अपने से पढ़ेंगे और आनंदित होंगे और अगली कक्षा में अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।